अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कासे दिल की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि अदन सोम्या को अपने घर ले आया है, लेकिन अदन की वालदा सोम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिसके बाद अदन की वालदा सोम्या के पास आती हैं और सोम्या से कहती हैं कि अदन की ज़ात तक महदूद रहोगी तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन किसी के सामने इस रिश्ते का इजहार करने और अदन को यहाँ से लेकर जाने के बारे में सोचना भी मत। जिसके बाद सोम्या अदन की वालदा की तरफ देखने लगती है और खामोश हो जाती है, तो अदन की वालदा सोम्या पे गुस्से होने लगती हैं। जिसके बाद सोम्या अदन की वालदा से कहती है कि जो पाबंदी आप लगा रही हैं, इसके बाद तो अदन ज़रूर सोचेंगे कि वो मुझे कहीं और रखें। जिसके बाद अदन की वालदा सोम्या को गुस्से से देखने लगती हैं, तो सोम्या उनको कहती है क्योंकि आपको मेरा वजूद गवारा नहीं है और अदन मेरे बगैर रहेंगे नहीं। अदन की वालदा सोम्या की बात सुन के हैरान हो जाती हैं। अदन की वालदा सोम्या की बात सुन के परेशान हो जाती हैं और थोड़ा घबरा सा जाती हैं। जिसके बाद अदन की वालदा अदन से बात करती हैं। अदन की वालदा अदन से कहती हैं कि तुम सोम्या को समझाओ। जिसके बाद अदन अपनी वालदा से कहता है तो आप उसे घर में कैदी बनाकर रखना चाहती हैं। उसके बाद अदन की वालदा अदन से कहती हैं अगर उसके लिए तुम्हारा साथ ही काफी है तो इस घर की कैद उसके लिए तकलीफ दे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अदन अपनी वालदा से कहता है और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं उससे ताल्लुक दुनिया से छुपा कर निभाऊंगा तो ये आपकी गलत फहमी है। जिसके बाद अदन की वालदा उससे कहती हैं और अगर तुम्हें भी ये लगता है कि मैं दूसरों के सामने उसका तारुफ अपनी बहू कहकर करवाऊंगी तो ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। जिसके बाद अदन अपनी वालदा से कहता है लेकिन असल तारुफ तो यही है और अगर आपको इस तारुफ से कोई मसला है तो मैं सोम्या को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ, फिर तो ठीक है ना। अदन की वालदा अदन की बात सुन के परेशान हो जाती हैं। उसके बाद अदन की वालदा खामोश हो जाती हैं तो अदन वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि अदन की वालदा शीरी को अपने कमरे में बुलाती है। जब शीरी उनके कमरे में आती है तो कहती है कि जी खाला आपने मुझे बुलाया। अदन की वालदा बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं और शीरी से कहती हैं कि शीरी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या करने जा रही हो तुम। उसके बाद शीरी उनसे कहती है कि क्या हुआ खाला, इतने गुस्से में क्यों हैं। तो अदन की वालदा शीरी को सब कुछ बता देती हैं। उसके बाद अदन की वालदा शीरी से कहती हैं कि क्या लगता है तुम्हें कि सोम्या के होते हुए अदन तुम्हारा हो सकता है, बहुत मासूम हो तुम शीरी। शीरी अपनी खाला की ये बात सुनती है तो कहती है कि खाला आप फिक्र ना करें, अगर सोम्या को मैं इस घर में लाने की हिम्मत कर सकती हूँ तो उसे इस घर से निकालने का हौसला भी मुझे आ जाएगा, आप फिक्र ना करें खाला। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि शीरी सोम्या के कमरे में आती है तो सोम्या का मोबाइल फोन बज रहा होता है तो शीरी सोम्या का मोबाइल उठा लेती है। सोम्या की भाभी सोम्या को फोन करती है। सोम्या की भाभी समझती है कि सोम्या ने फोन उठाया है। सोम्या की भाभी कहती है कि सोम्या मैं कहती थी ना कि अदन की मोहब्बत सच्ची है, वो तुम्हारे दिल में हातिम की मोहब्बत इस तरह निकालेगा कि जैसे हातिम तुम्हारे दिल में था ही नहीं। तो ये सारी बात शीरी सुन लेती है। यानी शीरी को सोम्या की पहली मोहब्बत के बारे में पता चल गया है। यानी शीरी अब सोम्या को इस तरह से ब्लैकमेल करेगी। यानी सोम्या का वीक पॉइंट शीरी को पता चल गया है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शीरी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो सोम्या वहाँ से गुजर रही होती है। यानी शीरी को हातिम और सोम्या के बारे में पता चल गया उसकी भाभी के जरिए से। जिसके बाद शीरी सोम्या से भी कुछ कहती तो नहीं है हातिम के बारे में, तो शीरी सोम्या को रोकती है और कहती है कि कहाँ जा रही हो। यानी सोम्या वहाँ से जा रही होती है तो शीरी सोम्या से कहती है कि रुको मैंने तुमसे बात करनी है, तो सोम्या वहाँ पर रुक जाती है। जिसके बाद शीरी सोम्या से कहती है कि मोहब्बत तो सिर्फ अदन ने की है तुमसे या तुमने भी की है अदन से। तो सोम्या शीरी की तरफ देखने लगती है और कहती है कि मैं अदन से मोहब्बत करती थी या नहीं, मेरे लिए ये बात अहम नहीं है, मेरे लिए ये अहम है कि मैं अदन से मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुन के शीरी घबरा से जाती है तो वहीं पर पीछे से अदन भी आ जाता है। अदन सोम्या की बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और मुस्कुराने लग जाता है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अदन सोम्या से अब और ज्यादा मोहब्बत करने लग गया है क्योंकि सोम्या ने शीरी के सामने इकरार कर लिया है कि मैं अदन से मोहब्बत करती हूँ। अदन बहुत ज्यादा खुश है। अदन सोम्या के लिए तोहफा लेके आता है। उसके बाद सोम्या कमरे में होती है तो अदन सोम्या से कहता है कि थैंक यू सोम्या। जिसके बाद सोम्या अदन से कहती है कि मुझे आपसे सिर्फ एक वादा चाहिए कि हालात चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अदन सोम्या की तरफ देखने लगता है और कहता है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं ये साथ निभाऊंगा। उसके बाद अदन सोम्या को कहता है कि सोम्या मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया हूँ। तो सोम्या अदन की तरफ देखने लगती है। उसके बाद अदन सोम्या को ब्रेसलेट पहनाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। तो सोम्या भी अदन की तरफ देखती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। सोम्या और अदन एक दूसरे से प्यार करने लग गए हैं। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि अदन की वालदा सोम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसके बाद अदन की वालदा बहुत ज्यादा गुस्से होने लग जाती हैं। तो अदन अपनी वालदा से कहता है कि क्या हो गया है अम्मी आपको। अदन की वालदा अदन से कहती हैं कि इस लड़की को इस घर में लाने के बाद मैंने यहाँ के मुलाजमों को किस किस तरह समझाकर लालच देकर उनके मुंह बंद करवा दिए हैं। तो अदन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अम्मी आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। अदन कहता है कि सोम्या मेरी बीवी है, कोई गुनाह नहीं किया मैंने,
कि दुनिया से इसे छुपाता फिरूं। तो उसके बाद अदन की वालदा कहती हैं कि इस तरह घरों में आने वालियों को गुनाह की तरह ही छुपाना पड़ता है। ये बात सुन के सोम्या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो उसके बाद अदन सोम्या को वहाँ से ले जाता है और अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है। जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि सोम्या अदन की वालदा की ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है और रोने लग जाती है। सोम्या सोचती है कि पता नहीं अदन मेरा साथ दे पाएंगे भी क्या नहीं। यानी सोम्या अदन की वालदा की ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। तो आपके ख्याल में क्या अदन सोम्या का हमेशा साथ दे पाएगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।